जम्मू कश्मीर की सड़कों पर चल क्या रहा है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो अपने हक की खातिर लड़ रहा है। साथ ही साथ जिन डीएसपीज के साथ 10 से 12 कांस्टेबल्स पीएसओज होते थे, आज उनके साथ एक गाड़ी में सिर्फ 4 पीएसओज होते हैं। ऐसा क्या हो गया कि डीएसपीज को भी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया और वो कांस्टेबल्स जो सर्व करते हैं नेशन को, जब जरूरत पड़ती है तो सबसे आगे गोली खाने के लिए ये लोग रहते हैं। और फिर बात यह हुई कि सरकार ने कहा कि 4th क्लास की रिक्रूटमेंट है और उसके लिए मास्टर्स डिग्री करके पीएचडी और डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले बच्चे जो हैं वो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म वाली बात हमारी सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती, चाहे वो 2014 से पहले हो या 2014 के बाद। एलजी प्रशासन जब था, एलजी प्रशासन के बाद 370 के टूटने का इंतजार था, जो 5 अगस्त 2019 को टूटा। लोगों को यह लगता था, जम्मू को यह लगता था, कश्मीर को यह लगता था कि ये जितने भी बच्चे जो हैं अब नौकरियां करेंगे। 370 खत्म हो गया, लेकिन ये अभी भी सड़क पर है। उसके बाद सरकार ने कहा यहां पर किसी तरीके से यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। इलेक्शंस भी हो गए, सीएम भी बन गया, डेप्यूटी सीएम भी बन गया, लेकिन अभी भी ये बच्चे जो हैं सड़क पर ही हैं। इनके हाथ में होना यह चाहिए था कि इस पोस्टर की जगह पर कलम होनी चाहिए थी, यूनिफॉर्म लगी होनी चाहिए थी और ये अपने मां बाप का सहारा बनते। इस उम्र में पहुंचकर मां बाप डगमगा जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। अब उनके दवाइयों के खर्चे, फिर इन लोगों की शादी के खर्चे, फिर इनके घर पे जो बहनें हैं, भाई हैं, उनके खर्चे बहुत अलग है। लेकिन जेकेएसएसबी जिंदाबाद, वो तब करेगी जब उसका मन करेगा। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम किशोर सिंह है। किशोर जी, कांस्टेबल के लिए इतनी ज्यादा मुशक्कत, इतनी ज्यादा मेहनत, 18,500 रुपए की सैलरी, कितने टाइम से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर एक्चुअली हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, ये पीसफुल मार्च है। पीसफुल सर, हम इकट्ठे हुए यहाँ पे। ठीक है, हमारा सर ये कोई हमने आज तक कभी प्रोटेस्ट नहीं किया सर। कांस्टेबल का आपको कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखेगा। हम सर डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। मैं डोडा से हूँ, भाई अखनूर से हैं, ये भाई जो हैं किश्तवाड़ से हैं सर। डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सर हमारा आने का सर कोई प्रोटेस्ट या फिर हम ना जा करके रोड ब्लॉक्स करना हमारा मकसद नहीं है। बिकॉज सर हम ना एक अलाइड फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं सर। जम्मू एंड कश्मीर एक अलाइड फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस एक अलाइड फोर्स है सर, उसका हिस्सा बनने वाले हम लोग। तो कहीं ना कहीं हमें सर डिसिप्लिन में आज से ही रहना जरूरी है सर। बट सर हमें कहीं ना हमें एक एंग्जाइटी, एक इनर हार्ट में एक फीलिंग आती है, वो है कि सर हमारा जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन हो जाता है, पर सर 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सर। ग्राउंड में भाग रहे हैं, सड़कों में भाग रहे हैं सर, सुबह 5 बजे से लेकर के फिर हमें शाम में फिर जाना पड़ता है सर। ठीक है, उससे पहले फॉरेस्टर का था सर, उसकी तैयारी कर रहे थे। उससे पहले पीएसआई की एडवर्टीजमेंट हुई, उसकी तैयारी कर रहे थे। हम तब से रनिंग कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हम लोग भाग रहे हैं सर। अगर 2 साल से कोई और हो तो सर एथलीट कितना बड़ा एथलीट बन जाए सर। ठीक है, बट सर हम एस्पिरेंट्स हैं। मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अपने जो मेरे भाई हैं, जो इसका हिस्सा है सर, रिक्रूटमेंट का हिस्सा है, कि वो अपना जी जान से लगे हुए हैं। बट सर कहीं ना बात आती है, सवाल आता है कि हम तो कर रहे हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है सर, क्या जो लोग इसके पीछे बैठे हुए हैं, जो लोग इसके पीछे जिम्मेवार हैं, क्या लोग अपना काम कर रहे हैं सर? ठीक है, वो फिर हमें दिखता है कि नहीं। एक बात बताइए, इसमें एज क्राइटेरिया कितना है? सर एज क्राइटेरिया यहाँ पे 28 है सर। 28 है। यस सर। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में 28 के ओवर होने वाले? सर जो हमारी एडवर्टीजमेंट है, मैं आपको एक और बात करता हूँ, पीएसआई की एडवर्टीजमेंट है सर। पीएसआई की एडवर्टीजमेंट में 28 ईयर्स का मतलब मिला हुआ था कि आप 28 ईयर्स से बिलोंग नीचे हैं, आप उसमें फॉल कर सकते हैं, आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं सर। बट 28 ईयर सर हम पिछले साल थे, पिछले साल की जनवरी में हम 28 ईयर से थे सर। 28 ईयर से सर हम पिछले साल ही 29 भी हो गए और अब सर हम 30 में जा चुके हैं। एक साइड से सर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो दावा करते हैं कि हमें एस्पिरेंट्स चाहिए, वो भी कौन से वाले, यंग एस्पिरेंट्स चाहिए सर। ठीक है, हमारे कुछ भाइयों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए, पहले उन्हें एज नहीं मिली, उन्होंने कहा कि यंग चाहिए। बट सर कहाँ से यंग, हम ही एस्पिरेंट्स 28 वाले 30 में जा रहे हैं सर। यंग तो तब होगा ना जब गवर्नमेंट टाइम पर काम करेगी। यस सर, वही है। पिछले साल किया होता अभी आप नहीं होता सर। कोई भी रिक्रूटमेंट है सर, देखो इश्यूज यहाँ पे आते हैं। अगर हम देखें ना, एस्पिरेंट हटा करके हम सिर्फ लिखे ना कि सिविलियन है, वी आर जस्ट सिविलियन, हम ना रेजिडेंट्स ऑफ J&K सर। तो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर जो मेरे सेफ गार्ड करने वाला है, मेरी सेफ्टी करने वाला है सर, वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है। इस रिक्रूटमेंट को किसी भी स्टेज पे सर अगर आप ना टारगेट करके कोर्ट में ले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सर कोई इश्यूज हैं, कहीं ना कोई इश्यूज है सर। ऐसे रिक्रूटमेंट को कभी कोई मतलब आप जाकर के इनका डिले करने के लिए ना, आप जाकर के कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं, कोर्ट जाकर के इन इश्यूज को स्टे कर दे कि ठीक है आप फर्दर कोई प्रोसेस नहीं कर सकते हैं सर। एस्पिरेंट्स भी सफर करेंगे, हम भी सफर करेंगे, एज अ सिविलियन हम भी सफर करेंगे। आप देखते हैं कि सर एसपीओज वगैरह सर एक्स्ट्रा ड्यूटीज, और सरकारी ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आई थिंक अभी जो मैं एक और बात कहूँ आपसे,
प्रेजेंट टाइम में हमें क्यों एक्सपेक्टेशन है, हम इकट्ठे क्यों हुए हैं सर, प्रेजेंट टाइम में दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो जेकेएसएसपी के अंदर लोग हैं सर, दे आर द बेस्ट। हमें चेयरमैन में हमसे लेकर के देखते हैं, जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं, दे आर बेस्ट। रिकॉर्ड टाइम में वो चीज़ें कर रहे हैं। बट सर कहीं ना हम बात आती है कि जो पुलिस की रिक्रूटमेंट्स पे जब बात आती है ना, तो सर उन्हें ना उनके हाथ थोड़े से बंद जाते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं सर। हमारा यहाँ यही है कि सर इन रिक्रूटमेंट्स को भी आप उसी हिसाब से, उसी नज़रिए से देखें जैसे फर्दर जो रिक्रूटमेंट्स हैं सर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा जेकेएसएसपी से, हमारा एलजी साहब से, और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है सर, उनसे यही रिक्वेस्ट है, इनसे यही गुहार है कि सर कांस्टेबल के केस में आप शॉर्ट लिस्ट आउट करें। आपका कंपनी जब हायर हो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप साइड बाय साइड करें, ठीक है, बट हमारी शॉर्ट लिस्ट निकालिए, हमें कम से कम जो हमारे भाई हैं क्लियर तो हो जाए कि हम टोटल लगभग सर इसमें 4020 के राउंड में बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं सर। 4000 से ज्यादा, और सर इसमें अपीयर हुए जो लोग हैं वो सर लाखों में है, लाखों में बच्चा सर परेशान है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी? 4020 पोस्ट, यस सर 4020 पोस्ट है सर। 4000 करवाएंगे 6:1 या 1:5 बच्चों की रनिंग है। एंड सर 4000 बच्चों की रनिंग है। कितने सालों से नहीं, मतलब ये पिछले साल आप पिछले साल, यस सर एक बर्थडे हो गया आपका? एक बर्थडे हो गया सर, 28 पिछले साल ही 28 हो गया सर। अब क्या एज है आपकी? अब मेरे 29 हो गए। 29 हाँ सर, यानी कि ये लास्ट होप है। लास्ट को है सर। अगर 29 के ऊपर गए तो सर अभी तो हमारा एग्जाम फॉर्म तो फिल हो चुका है सर, ठीक है, हम तो एलिजिबल हैं सर। हमारा ये है कि सर हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स इस टाइम है सर, वो अगले साल रह सकता है क्या सर? फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल है सर, बहुत रनिंग करना बहुत सर वो है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ईयर जाकर के देखें तो सर पिछली बार अगर हम रिक्रूटमेंट देखें तो रिक्रूटमेंट में ना जो 30 के 28 प्लस लोग थे, उन्हें ना थोड़ा सा मतलब था कि रिलैक्सेशन मिला हुआ था फिजिकल में सर, हमें तो इस बार नहीं मिलेगा ना, और वो क्लियर किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सर क्यों हमारे साथ ऐसी जाती हो रही है? अगर मान लीजिए ये जो रनिंग टेस्ट है आपका अगर हो जाता है, इसमें जो बच्चा रह जाएगा वो रह जाएगा, जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा। सर क्लियर हो जाएगा एस्पिरेंट्स को कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। अगर कोई बच्चा शॉर्ट लिस्ट है, उसे पता लग जाएगा कि हाँ मैं 1:6 रेशियो के आसपास में फॉल करता हूँ, बिकॉज सर ह्यूमन ब्रेन है, हम चीजें पकड़ लेंगे कि हाँ मैं फॉल कर सकता हूँ इस क्राइटेरिया में, तो सर वो अपनी तैयारी करेगा, फिजिकल की तैयारी करेगा। ऐसा नहीं होगी सर एट द एंड रिजल्ट आ जाए और बच्चे को पता भी ना हो, और महीना 1.5 महीना मिले हो सर, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रिजल्ट निकालना सर। बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर पुलिस का सर बुलंदियों पे ले जाने वाले लोग सर, वो इस हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, ये वो बच्चे हैं जो आने वाले वक्त में फ्यूचर ऑफ द नेशन, फ्यूचर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर है। एक बात, दूसरी बात ये कि कुछ लोग डोडा से हैं, कुछ अखनूर से हैं, कुछ अलग अलग जगहों से हैं, ठीक है। यहाँ पर इन सबके हाथों में फिर से वही सफेद पन्ने पर काली स्याही से लिखे हुए वही एडवर्टीजमेंट्स, रिटन एग्जाम डेट, पैट, पीएसटी, ये सब, रिलीज शॉर्ट लिस्ट ऑफ कांस्टेबल्स वगैरह वगैरह और वगैरह। लेकिन अब इनको कितनी उम्मीद है सरकार से? अब कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार कहेगी हम बिजी रहे, राम बंदर रास्ता बंद था, फिर सरकार दूसरी बात करेगी पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसकी वजह से नहीं निकाल पाए, ये बहाना अभी का है, इससे पहले पूरा 1 साल गुजर गया। सर सरकार के पास कभी हमने कहा नहीं कि सर वो लोग सिर्फ यही काम नहीं है उनके पास। होम डिपार्टमेंट अगर हम देखें सिर्फ ये काम नहीं है सर, उनको पूरे के पूरे स्टेट की सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है सर। पुलिस हेडक्वार्टर्स उनके साथ में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है सर। हम जरूरी नहीं है, हमारा तो एक छोटा सा मसला है सर, वो चाहे तो इस मसले को सर कुछ दिनों में, कुछ घंटों में इसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। हमने देखा पिछली वाली रिक्रूटमेंट पे स्टे आ गया हुआ था सर, नेक्स्ट डे जाकर के हमारे जो जेकेएसएसपी हैं, हमारा होम डिपार्टमेंट है, एक दिन में जाकर के डीबी में चैलेंज करके स्टे को हटाते थे, फर्दर प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी अथॉरिटीज कितनी कैपेबल है इन चीज़ों को करने के लिए। सब दुख तो तब होता है ना कि सर जब कैपेबल होने के बाद भी एस्पिरेंट्स जो है सर वो सड़कों पे आए, एस्पिरेंट्स परेशान रहे सर। बिल्कुल काबिल हाथों में जम्मू कश्मीर है, लेकिन फिर भी बच्चे सड़कों पर है और ये इनका प्रोटेस्ट नहीं है। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये बड़े ही पीसफुली यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए संबोधित हुए हैं और मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये साफ तौर पर आपने सुन लिया इनकी बातें हैं क्या। इनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये सड़क पर जाएंगे, गाड़ियों को रोकेंगे, सड़क ब्लॉक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा मुद्दा है कि सर हम फलां टेस्ट में अपीयर हुए थे, अब एक टेस्ट होना था लेकिन इतने वक्त से हुआ नहीं, एक बर्थडे भी ये भाई साहब का चला गया, पता नहीं इनमें से कितनों का बर्थडे चला गया होगा। अब 29 साल जो है इनकी एज होने वाली है, अगर अभी भी आप नहीं कुछ कर पाए तो फिर मुझे लगता है कि ये जो फ्यूचर है शायद आप जम्मू कश्मीर में कभी देख नहीं पाएंगे। देखते रहिए बहु एक्सप्रेस, आकी वाफ्ता आपके साथ।